ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का दिन वह पवित्र पावन दिन है जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था। आज के दिन भगवान का जन्म हुआ था। भैया मोक्ष जाना ही तो भगवान कहलाता है। भगवान का जन्म तभी होता है जब वो मोक्ष पहुंच जाते हैं। भगवान का जन्म मैं कह रहा हूँ, पार्श कुमार का जन्म नहीं कह रहा हूँ। मतलब सिद्ध हो गए वही भगवान हो गए। तो सही मायने में आज भगवान का जन्म हुआ है। आज सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं। आज सिद्ध परमेष्ठी कि आज का दिन पावन और पवित्र दिन है। ऐसी महान आत्माओं ने आज मुक्ति का लाभ प्राप्त किया था क्योंकि उनके साथ और भी मुनिराज मोक्ष गए थे। कितने मुनिराज गए थे? 36 मुनिराज और मोक्ष गए थे। तो ऐसे मुनिराजों ने आज मुक्ति का लाभ प्राप्त किया था और जिसमें मुख्य पार्श्वनाथ भगवान थे, जिनके जीवन परिचय को पढ़ करके देख करके अपने आत्मा में एक शक्ति जागृत हो जाती है और ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी कितने भी संकट दुख आ जाएं, लेकिन हम भी पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेते हुए सबको समता से सहन कर सकते हैं। इनके नाम सुनते ही, इनकी स्तुति करते ही अंदर आत्मा में एक जागृतिक शक्ति अपने आप पैदा हो जाती है। शक्ति ही पैदा नहीं होती बल्कि सहन शक्ति पैदा हो जाती है और ऐसा लगता है जीवन में कभी बैर भाव रखना ही नहीं चाहिए। समता का परिणाम से सबको सहन करना चाहिए। सारे देश में जहाँ देखो वहाँ पर सर्वाधिक प्रतिमाएं मिलेंगी तो पार्श्वनाथ भगवान की मिलेंगी। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पूजन करने वाले मिलेंगे तो पार्श्वनाथ भगवान की। सबसे ज़्यादा जाप करने वाले मिलेंगे तो पार्श्वनाथ भगवान की। बस ये सब आप करते हो, एक और कर लो। जैसी समता पार्श्वनाथ भगवान ने रखी थी वैसी समता आप रखना शुरू कर दो, आप सच्चे भक्त हो जाओगे। मात्र पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करना पर्याप्त नहीं है, मात्र उनकी माला फेरना पर्याप्त नहीं है, मात्र उनका निर्माण उत्सव मनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में जो गुण अपनाए हैं उनको अपनाना जरूरी है। तभी हम भी पार्श्वनाथ भगवान जैसे एक दिन मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज तो ताली ऐसे बजा रहे हो चटपटी फोड़ रहे हैं। अरे आज निर्वाण उत्सव है। कौन सा उत्सव है? आज भगवान को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से छुटकारा मिला था। मुक्ति का लाभ प्राप्त हुआ था। समझ आ रहा है आपको? आज तो आपको ये भाव रखना चाहिए, भगवान हम साक्षात सम्मेद शिखर में और पार्श्वनाथ टॉप पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर निर्माण लाडू समर्पित कर रहे हैं। ऐसी भावना और करके गदगद होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। आज पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए थे, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। ऐसा आनंद आए, गदगद हो जाए हमारा हृदय कि धन्य भगवान आपने सबको सहन करके
भगवान की एक विशेषता रही, भगवान की विशेषता ये रही, उनके पास क्षमा रही। लेकिन सब भगवान के पास क्षमा होती, लेकिन विशेष रूप से भगवान की क्षमा को क्यों करें, पार्श्वनाथ भगवान की क्षमा की बात क्यों करें? क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की क्षमा अपराजित क्षमा रही। एक भव तक नहीं, दो भव तक नहीं, तीन भव तक नहीं, चार भव तक नहीं, पांच भव तक नहीं, 10 भव तक सामने वाली ने पीड़ाएं दी और वो क्षमा करती रही। आप लोगों को कोई व्यक्ति एक दिन परेशान करता है, 2 दिन परेशान करता है, फिर 10 दिन परेशान कर दे तो आप तो पहाड़ उठा लेते हो। 10 साल दूर की बात है, 10 दिन तक परेशान करे तो आप आकुल व्याकुल हो जाते हो। अरे उन पार्श्वनाथ भगवान को याद करो जिन्होंने 10 भव तक सब कुछ सहन किया, आपको भी 10 साल तक सहन करने की क्षमता आ जाएगी। 10 भाव नहीं, 1 भाव ही सहन करने की क्षमता आ जाए तो मैं कहता हूँ भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करना सार्थक हो जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन क्षमामय रहा है। कैसा क्षमामय रहा है? उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, प्रतिकार से रहित उनका जीवन रहा। किसी चीज़ का प्रतिकार नहीं किया उन्होंने। प्रतिकार माने क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन नहीं किया उन्होंने। किया है तो बड़े अच्छे तरीके से किया है। कैसे तरीके से किया? कमठ ने और पार्श्वनाथ भगवान ने दोनों के जीवन में क्या घटना घटी तो सुन लीजिए। प्रतिकार करना सीख लीजिए। किनसे? पार्श्वनाथ भगवान से। कमठ ने उनके जीवन के दूध में नींबू निचोड़ दिया। फिर क्या था? पार्श्वनाथ भगवान ने छेने के रसगुल्ले बनाए, खुद खाए, कमठ को खिलाए। फिर भी उससे ना रहा गया, उसने उनके रास्ते में कांटे बिखेर दिए। फिर क्या था? पार्श्वनाथ भगवान ने अपनी सुरक्षा में उन कांटों से बागड़ लगा लिया, अपनी व्यवस्था कर ली। उससे फिर ना रहा गया, उसने खींच कर पार्श्वनाथ भगवान के जी को खूब गालियां दी। उन्होंने एक भी नहीं ली, उसी के पास रह गई। फिर कमठ के जीव ने पार्श्वनाथ भगवान के स्वर्ण पात्र में जहर डाल दिया। तो पार्श्वनाथ का जीव तो वैद्य था, उसने स्वर्ण पात्र में आए जहर को अमृत बना दिया, औषधि बना दिया, अपना रोग ठीक कर दिया, उसका भी रोग ठीक कर दिया। पार्श्वनाथ भगवान तो सब कुछ देकर आ गए, अब वो मन महसूस कर बैठा है, अब मैं इनके साथ क्या करूं? अब कुछ कर नहीं पाया तो सच्ची श्रद्धा बना ली और अंत में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। भगवान चले गए मोक्ष, उसको सम्यक दर्शन दे गए। समझ में आ रहा है? ऐसा व्यक्तित्व क्या हमारा हो सकता है? जो हमारे साथ बैर विरोध रखता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो और हमारे निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, सही रास्ता मिल जाए, वो वही कर सकता है जिसने पार्श्वनाथ भगवान के जीवन को पढ़ा हो और जिसने जीवन को संकट झेला। इसलिए तो कहते हैं संत पुरुष से चाहे दोस्ती रखो चाहे दुश्मनी रखो, पर जम के रखना, जल्दी नहीं दूर हो जाना। कमठ के जीव ने 10 दबाव तक दुश्मनी छोड़ी नहीं, जम के करी, सो अंत में सम्यक दर्शन मिल गया, मोक्ष मार्ग मिल गया उसको। तो आप भी क्या हमसे दुश्मनी रखोगे 10 भाव तक? नहीं, आप दोस्ती जम के करो, भक्ति जम के करो 10 भाव तक, चाहे भगवान की करो चाहे गुरु की करो, किसी न किसी करो, नियम से तुम्हारा 11वां भाव मोक्ष का होगा, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे आप। लेकिन जम के करो भक्ति, जम के, एक भी बार मत छोड़ो आप। जब साधु पुरुष का संसर्ग उत्सर्ग करने वाले को कल्याणकारी होता है, तो फिर भक्ति करने वाले को तो हर क्षण कल्याणकारी होगा ही होगा।
लोग कहते हैं कि भगवान पारसनाथ का उपसर्ग दूर हुआ था, पर मैं कहता हूं कमठ का उपसर्ग दूर हुआ था। लोग कहते हैं भगवान पारसनाथ का उपसर्ग दूर हुआ था, पर मैं कहता हूँ नहीं, पारसनाथ भगवान के माध्यम से कमठ का उपसर्ग दूर हुआ था, क्योंकि कमठ पर मिथ्यात्व का अनादि काल से उपसर्ग चल रहा था, बैरभाव का उपसर्ग चल रहा था। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होते ही उसका उपसर्ग दूर हो गया, उसे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कुछ विषय समझ में आया? जब स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि भगवान को तो ऐसा होना ही है, भगवान को तो कल्याण होना ही है। ये कोई अद्भुत बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है कि धर्मेंद्र आकर के फंड फैला रहा है और उपसर्ग दूर कर रहा है। तो 7 दिन तक क्या कर रहा था वो? पट्टा। 7 दिन तक ओले पत्थर पानी बरसाए गए, तब उस समय वह धर्मेंद्र क्या कर रहा था? बात ये थी, उपसर्ग दूर होने का समय आया, केवल ज्ञान का समय आया, पट्टा का आसन कांपने लगा। कौन से पट्टे का? धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। वो तो सो रहा था मतलब अपने मौज मस्ती में था। उसे थोड़ी याद था कि हम जब नाग नागिन के जोड़े थे तब हमारे लिए उन्होंने वहाँ से बचाया था, निकाला था, हमें पंच परमिष्ट का स्वरूप समझाया था, ये सब भूल गया था। जब आसन कांपा तो उसने अवधि ज्ञान लगाया, मेरा आसन क्यों कांप रहा है? अरे मेरे जिन्होंने उपकार किया था मेरे ऊपर, उनको ऊपर उपसर्ग हो रहा है, फिर वह यहाँ आकर के फंड फैलाता है। बात समझ में आया ना? जो लोग इस भाव से धर्मेंद्र को पूजते हैं, पद्मावती को पूजते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ 7 दिन तक वो क्या कर रहे थे? ये तो भगवान का नियोग था, केवल ज्ञान होना था, उसका आसन कंपायमान हुआ, तब वह यहाँ आकर के फंड फैला रहा है। और जो भगवान की सेवा करते हैं, यदि उनको पूजना चाहते हो तो सबसे पहले आपके लिए बेंगलोर के ज्ञानोदय वालों को पूजना चाहिए, क्योंकि भगवान की बहुत सेवा करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। जो पारसनाथ के भक्त उन सबकी पूजा करो। यदि आपका एक उद्देश्य है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको हम पूजेंगे, तो नहीं, हमें भगवान के भक्तों को नहीं पूजना है, भगवान को पूजना और स्वयं को भक्त बनना है। सम्यक दर्शन पाना चाहते हो? लाखों लोग पारसनाथ भगवान के कारण सम्यक दर्शन प्राप्त कर गए, और आप पारसनाथ के जो सेवकों के पीछे पड़ गए, सम्यक संमलन कर गया। सम्यक दर्शन को बरकरार रखना चाहते हो तो हमें किसी को नहीं पूजना, मात्र वीतरागी अनंत भगवान की पूजा करो, आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। जो भगवान की पूजा और भक्ति करते हैं उनके पास अपने आप देवता आकर के सहयोग करने लगते, देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने पार्षनाथ भगवान ने 10 भाव तक जब जब आप देखेंगे तब तक कमठ के जीव ने क्रूरता अपनाई है, लेकिन पार्षनाथ भगवान के जीव ने करुणा अपनाई है। बस यह सिद्धांत अपने जीवन में अपना लो। कोई भी हमारे साथ क्रूरता अपनाएगा तो हम तो पार्षनाथ भगवान की जय बोल करके करुणा का ही परिचय देंगे, करुणा का ही परिचय। ये भगवान पार्षनाथ की बात नहीं कह रहा हूँ, उनकी जीव की, जो पूर्व भाव में कहीं हाथी के पर्याय में रहे, कहीं मुनि की पर्याय में रहे, कहीं भाई की पर्याय में रहे, तब उस समय ग्रस्त में रहकर भी उन्होंने करुणा को अपनाया है। ये मत समझना कि भगवान पार्षनाथ की बात कह रहा हूँ, नहीं, उनके जीव ने 10 भाव पहले तक इस प्रकार की करुणा को अपना करके चले हैं। आप समझ रहे होंगे ये तो भगवान थे इसलिए सब कुछ सहन कर गए, नहीं, उस समय भगवान नहीं थे। भगवान तो कब बने? 10वें भाव बाद, उसके पहले इस प्रकार की सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने सहन किया, अपने बड़े भाई की क्रूरता को सहन किया। दूसरा उनका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्षनाथ भगवान ने क्या किया। क्रूरता का बदला कभी क्रूरता से मत लीजिए, क्रूरता का बदला कभी क्रूरता से मत लीजिए। पार्षनाथ भगवान कह रहे हैं, हो सके तो सामने वाले की क्रूरता को करुणा में बदल दीजिए, करुणा में बदल दीजिए।
ये तभी संभव है जब हम पार्श्वनाथ भगवान जैसी करुणा अपने पास रखेंगे, तभी दूसरे की क्रूरता को करुणा में बदलने की क्षमता रख सकते हैं। ये सारी की सारी क्षमताएं कैसे आती हैं? ये सब अंदर की तत्व ज्ञान से आती हैं। देखो तो दूसरा गुण उनके अंदर था परोपकार का। परोपकार का कैसा गुण था? वह मात अपने भाई को समझाने गई थी, भाई तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। कौन सा अपराध किया था उसने? उसने उनकी मरुभूति की पत्नी के साथ गलत कार्य किया था। फिर वह क्षमा करने के लिए जा रहे थे, उसको घर लौटाने के लिए आ रहे थे, पर उसने तो पता नहीं कौन सा वेश धारण कर रखा था, मिथ्या तप तप रहा था। और वह इनको समझाने के लिए गए और उसने उठाई शिला और इनके ऊपर पटक दी। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आरती उतारते हुए हाथ जल गया। क्या करते हुए? परोपकार करते हुए स्वयं का गलत हो गया। गए थे भला, कैसे कहते? परोपकार करने के लिए साहस चाहिए। कोयले की दलाली में तो हाथ काले होते ही हैं, लेकिन यहाँ तो सोने की दलाली में भी हाथ काले हो रहे हैं, क्योंकि परोपकार हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जो अपकारी के अपकार को सहन करते हुए उसके प्रति अच्छे भाव रखता है, वही परोपकार का भाव रख सकता है। आप भी पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को पढ़ करके सुन करके आप भी परोपकार की भावना जगाइएगा। एक खिलते हुए फूल की पुरानी पर्याय को देख करके आप परोपकार की भावना अपनाइएगा। एक कली अपने आप को मिटा देती है, एक कली अपने आप को मिटा देती है एक फूल की चाह में। उसी तरह तुम भी लगे रहो बंधुओं परोपकार की राह में, परोपकार की। आज सबसे ज़्यादा यस कहना चाहिए। अब भगवान तो गए, उनके कर्म को दे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा यस है तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाओं का यस है, क्षेत्रों का यस है। वहाँ पर सभी लोग जाना। क्यों महाराज जी? दोष नहीं है, ये दोष नहीं कह पाएंगे हम। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि जिनका नाम लेने से अंदर साहस उत्पन्न हो जाए, जिनका नाम लेने से संकट सहन करने की क्षमता आ जाए, जिनका नाम लेने से शत्रु के प्रति भी करुणा जाग जाए, इसे हम दोष नहीं कह सकते, इसे हम अति भक्ति अवश्य कह सकते हैं। उनका नाम लेने मात्र से साहस जागृत हो जाता है। धन्य है पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने 10 भव तक इस प्रकार के कष्टों को सहन किया, अर्थात उनके पास परोपकार की भावना थी, उनके पास क्षमा की भावना थी, उनके पास समता की भावना थी। समता समझते हैं आप? कहते महाराज पता नहीं कैसी कैसी जीवन में उलझनें आती हैं और उन उलझनों को हम दूर नहीं कर पाते, उलझनों से कैसे बचें। तो एक बार आचार्य ने बहुत अच्छा तरीका बताया था उलझन को सुलझन में परिवर्तित करने का। बहुत अच्छा तरीका बताया, इतना सरल तरीका आज तक किसी ने नहीं बताया मुझे। आचार्य ने कहा कि आप समता से परिचय कीजिएगा, और जब आपके सामने उलझन आ जाए, चाहे छोटी उलझन आए चाहे बड़ी उलझन आए, कैसे भी आपके सामने जब कभी उलझन आ जाए तो बस समता को दृष्टि में रखो। वो जो उलझन है ना, उस उलझन के आगे समता का सा रख दो, तो उलझन क्या बन जाएगी? अपने आप सुलझन बन जाएगी, अपने आप सुलझन। आचार्य के कहने का तात्पर्य है समता परिणाम रख करके आप सारे उलझनों से दूर हो सकते हैं, आप सारे के सारे संकटों को पार कर सकते हैं, सारे दुखों को सहन कर सकते हैं, यदि आपके पास मात्र समता का परिणाम हो तो। आचार्य भगवंत कह रहे हैं उलझन में समता का सा लगा दो, समस्या सुलझ जाएगी, आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। हर मंजिल मिल सकती है, तुम भटकना छोड़ दो। हर मंजिल मिल सकती है, तुम भटकना छोड़ दो। हर समस्या सुलझ सकती है, तुम उलझना छोड़ दो, तुम उलझना छोड़ दो। हर समस्या आपकी सुलझ सकती है।
मात्र आप उलझना छोड़ दीजिएगा। जैसे भगवान पारसनाथ के सामने एक हाथ से ताली बजती रही, वो दूसरे हाथ नहीं बने, एक हाथ से। इसी प्रकार से महाराज एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन देखो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में बजी कि नहीं बजी, एक हाथ से ताली बजती रही, लेकिन वो कभी दूसरा हाथ नहीं बने, इसलिए आज उनका नाम लेते ही तालियां बज जाती हैं। और उनका नाम लेते ही तालियां बज जाती हैं। आज उनके नाम से तीर्थ क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं। आज उनके नाम से हमारे जीवन में भी आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि वो एक हाथ से ताली बजती रही लेकिन दूसरा हाथ नहीं बनी। कभी उन्होंने उलझन के साथ कोई काम नहीं किया, सुलझते रहे सुलझते रहे सुलझते रहे। तुम्हें जो करना है सो करते जाओ, हमें जो करना है तो करते जाओ, तुम्हारा तुम्हारे साथ, हमारा हमारे साथ। ऐसा परिणाम जो उनका रहा वह बहुत बड़ी समता का परिचय देते हैं। वो कहते हैं सहना ही जीवन का गहना है। जो सहन करता है समझो है अपने जीवन में गहना स्वीकार कर रहा है। उन्होंने दुख को भी सहन किया, दुर्व्यवहार को भी सहन किया, दुर्वचन को भी सहन किया, दुर्प्रसंग को भी सहन किया। सारी की सारी चीज़ें उन्होंने एक साथ सहन की हैं, एक आध नहीं और बार। महाराज जी एक और उपाय बता दो हमें। कौन सा उपाय? हम पार्श्वनाथ भगवान कैसे बने? तो पार्श्वनाथ भगवान पहले बता गए हैं। यदि भगवान बनने का रास्ता आपको चाहिए हो तो सीधी सी बात है, जिस रास्ते से भगवान चले हैं उस रास्ते को आप अपना लो, आप भी भगवान बन जाओगे। और उनका रास्ता कौन सा रहा? आप कहेंगे मोक्ष का रास्ता रहा, नहीं, परोपकार का रास्ता रहा, क्षमा का रास्ता रहा, करुणा का रास्ता रहा, क्षमतामय जीवन रहा। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। अगली बात कहना चाहता हूँ, प्रतिकूलता में सहनशीलता। मुख्य गुण उनका क्या था? किसमें? प्रतिकूलता में सहनशीलता। यहाँ पर सारे लोग सहनशील हैं। कब तक? जब तक प्रतिकूलता नहीं आने वाली। ऐसा नहीं कोई सहनशील नहीं है, सारे जीव सहनशील हैं। क्योंकि पार्श्वनाथ के भगवान है ना, भगवान के कौन है? बनने वाले भगवान है ना, भावी भगवान है ना, इसलिए सारे के सारे बिल्कुल सहनशील हैं। और एक चीज़ में तो बहुत सहनशील है, बोलें बताएं। भाई की बात ना पचे, माता पिता की बात ना पचे, लेकिन पत्नी की बारे में तो बहुत सहनशील। ताली धीरे से क्यों बजा रहे हैं? समझ में आ रहा है? बहुत सहनशील है यहाँ के, मैंने देखा बहुत सहनशील। तो हमें प्रतिकूलता में सहनशीलता अपनाने की जरूरत है, अनुकूलता में नहीं, प्रतिकूलता में। भगवान पारसनाथ ने सहनशीलता तो अपनाई है लेकिन प्रतिकूलता में सहनशीलता अपनाई है। ये यदि गुण हमारे पास आ जाएगा तो हम भी पार्श्वनाथ भगवान के मार्ग पर आ जाएंगे, हम उनके मार्ग पर चल रहे हैं। ये कब आएगा? जब सकारात्मक सोच होगा। कौन सा सोच होगा? सकारात्मक सोच होगा। जैसे उन्होंने कमठ के प्रति सकारात्मक सोच रखा, इतना अपराध करने के बाद भी उसे घर लाने का भाव रखा। आज भाई भाई में थोड़ी सी अनबन हो जाए, यदि अपनी पत्नी से, मतलब आपकी पत्नी से आपका भाई दो शब्द बोल दे तो आपका बैर हो जाता है। इतना बड़ा अपराध किया कमठ ने, फिर भी बैर नहीं बांधा, जाकर के उन्हें संबोधन और घर लाने का भाव रखा। ऐसा कभी आपके जीवन में घटित हो सकता है क्या कि भाई ने अपराध किया हो फिर भी आप नहीं है, उसे छोड़ेंगे नहीं? वो भाई हो कैसे सकता है? वो तो पापी है, वो तो अत्याचारी है, वह तो नरकगामी है। ऐसा भाव रख करके आप अपने भाव और नरकगामी जैसे बना लेंगे और अपने भावों को गलत बना लेंगे। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान ने जो शत्रु के प्रति व्यवहार किया है वो व्यवहार आप करो, यही भगवान बनने का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, कोई सस्ता रास्ता नहीं है। कोई सस्ता रास्ता आपको पकड़ा दिया जाए, नहीं, आपके लिए इस प्रकार की सारी चीज़ें सहन करना ही पड़ेंगी, करेंगे ही। वैसे तीर्थंकरों को मुनि अवस्था में कभी भी उपसर्ग नहीं होता, लेकिन ये मात्र हुंडा और सर्पणी कर्म की देन है कि 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ करते हैं। 7 में
क्या कह रहा हूँ? साथ में नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। हम कह रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं आप, सुन तो लिया करो पहले, बार बार बोल रहे हो। ये तो इस 24 के हैं सुपार्श्वनाथ, मात्र साथ में रखो। अब जो भी हुंडा उसमें की 24 आएगी ना, उसमें साथ में वो 23 में और 24 पर उपसर्ग होता है। ये वर्तमान में साथ में कौन थे? सुपार्श्वनाथ। 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24 में भगवान महावीर। लेकिन हर हुंडा उपसर्ग में साथ में पर आता है, साथ में हर सुपार्श्वनाथ नहीं होते, ध्यान रखो। इस 24 के थे कौन? सुपार्श्वनाथ भगवान। अच्छे से क्लियर कर लेना। अभी स्वाध्याय आप लोगों का थोड़ा सा कमज़ोर है। तो 7वें पर होता है, 23वें पर होता है और 24वें तीर्थंकर पर होता है। हर हुंडा अवसर्पणी में होता है। इस हुंडा अवसर्पणी के कौन थे? 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ पर हुआ। 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ, तो उन पर हुआ। 24 में कौन थे? भगवान महावीर। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? अब ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि कभी नहीं होता तीर्थंकर उपसर्ग। दूसरी बात, केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई बताएगा क्या? केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग का अभाव क्यों हो जाता है? क्योंकि जो भी उपसर्ग होता है वो कर्म के उदय में होता है। किसके उदय में होता है? पाप कर्म के उदय में होता है। और भगवान के 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, पाप नष्ट हो गया, अब उपसर्ग नहीं हो सकता। देखो अब समता कैसे आएगी? समता इसलिए आ जाएगी, हमारा कर्म है सो उपसर्ग हो रहा है। अब निमित्त कमठ बन जाए या अपना भाई बन जाए, कोई ही बन जाए, जब तक कर्म है तब तक उपसर्ग होंगे। ऐसा भाव रख कर के हम निमित्त को दोष नहीं देते, निमित्त को बुरा भला नहीं कहते, अपने कर्म का क्षय करने का प्रयास करते हैं, समता अपने आप आ जाती है। क्योंकि जो भी उपसर्ग होते हैं वह सारे के सारे उपसर्ग कर्म के उदय में होते हैं। निमित्त कोई भी बन सकता है, पशु बन सकता है, वृक्ष बन सकते हैं, और देव बन सकता है, मनुष्य बन सकता है, कोई बन सकता है। लेकिन बनेगा कब? जब तुम्हारे पाप कर्म का उदय होगा। भगवान जब पाप कर्म को क्षय कर जाते हैं, घातिया कर्म को, फिर उनके ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ करते हैं। बात समझ में आ रही? इसलिए महाराज वो हमारे ऊपर उपसर्ग करता है, वो हमारे ऊपर दुख देता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ये रोना बंद कर दो। आज पार्षद भगवान के सामने एक श्रद्धा बना लो। हमारा भाई हो, हमारी पत्नी हो, हमारे परिवार के हो, पड़ोसी हो, दुश्मन हो, ये सब हमें कष्ट नहीं दे रहे हैं, ये तो हमारा कर्म का उदय है, निमित्त वो बन रहे हैं, बात अलग है। जब ये श्रद्धा रख लोगे, समता अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारे संबंधी हमें दुख दे रहे हैं, हमारे पति दुख देते, हमारी पत्नी दुखी देते, हमारे ये दुख देते। ये देखिए ध्यान रखना, ये सब दुख देने वाले नहीं, तो निमित्त हैं, सारा करने वाला कर्म है। जब आपको अपनी पत्नी दुख दे तो समझना पाप का उदय चल रहा है। जब आपकी पत्नी आपको सुख दे, समझना पुण्य का उदय चल रहा है। जो भी संबंधी आपको दुख दे, समझो पाप का उदय चल रहा है। जो संबंधी आपको सुख दे, समझो पुण्य का उदय चल रहा है। इसलिए पाप को छोड़कर पुण्य का दोष मत दो, संबंधी को दोष मत दो, ना पति को, ना पत्नी को, ना भाई को, ना परिजन को, ना पड़ोसी को, ना दुश्मन को। ये ध्यान रखो, ये सब कर्म के उदय में होता है उस समय। लेकिन आदमी को इतना विवेक नहीं रहता, इतना विवेक उस समय आ जाए कि दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, एक कर्म का उदय चल रहा है, तभी कोई। लेकिन कभी कभी होता है सुख में होकर मग्न जो फूले, दुख में रोज ही घबरावे। ये परिणति क्यों होती है? क्योंकि कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं। मैंने सबसे पहले यही जब पार्षनाथ कथा शुरू की तब एक ही बात कही, भगवान पार्षनाथ का पूरा जीवन कर्म सिद्धांत पर आधारित था। किस पर था? कर्म सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने पूरा कर्म सिद्धांत को अपने जीवन में घटित किया है। और जो व्यक्ति एक बार जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा रख लेता है
जो व्यक्ति एक बार जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत को समझ लेता है, कैसे कर्म बनते हैं, कैसे कर्म उदय में आते हैं, निमित्त कौन बनता है, कैसा फल देता है, जब ये ज्ञात हो जाता है तो जीवन की आदि समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं और समता परिणाम आ जाता है। एक बार जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत अच्छे समझ लो, इसलिए बेंगलोर वालों को कर्म कांड पढ़ाया जा रहा है ताकि वो कर्म सिद्धांत समझ करके अपने जीवन में समता परिणाम उत्पन्न कर सकें। ये सब कर्म के उदय कैसे कैसे आते हैं ये समझने की बहुत आवश्यकता है। जो व्यक्ति कर्म के उदय में गाफिल हो जाते हैं, पुनः नया कर्म बांधते हैं, आगे भोगते हैं। ये समझो जो भी आपको भी साधर्मी मिला हुआ है, कमठ जैसा तो नहीं, ये तो पक्का है। बोलो ना भाई, चाहे आपका भाई हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पड़ोसी हो, कमठ जैसा तो नहीं मिला ना? नहीं मिला तो पार्षद भगवान को याद करो, भगवान हम आपसे अच्छे हैं। क्या बोलो? पार्षद भगवान आपसे हम अच्छे हैं इस मामले में कि जैसा आपके भाई ने आपसे व्यवहार किया ऐसा हमारा कोई संबंध ही नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान हम सबसे कच्चे हैं, आप बहुत पक्के थे, इतने उपसर्ग आने पर भी आप समता रख लेते थे। हमारे ऐसे कमर जैसे नहीं है, फिर हम समता नहीं रख पा रहे, हमें भी आप जैसे पक्के बना दो भगवान, आप जैसे पक्के बना दो। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई? एक मामले में हम अच्छे हैं और एक मामले में हम कच्चे हैं। हमारे कर्म के उदय तो अच्छे हैं पर पुरुषार्थ के मामले में कच्चे हैं। भगवान के कर्म के उदय पक्के थे, कैसे थे? लेकिन वो पुरुषार्थ में भी उससे ज़्यादा पक्के थे, मजबूत थे। पारसनाथ भगवान जैसे कमलासन कौन चाहते हैं? देखो भगवान कमलासन पर बैठे हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कुंतु सागर जी, इन सब लोगों से पूछ लो हमारे जैसे कमलासन पर कौन बैठना चाहता है? हाथ ऊपर करो, कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है। अब नीचे हाथ कर लो। यदि आप भगवान जैसे कमलासन पर बैठना चाहते हो तो अभी जब हम सुबह सुबह भगवान के पास गए थे, हमने उनके चरण छुए और पूछा भगवान सब लोग चाहते हैं बेंगलोर वाले कि हम आप जैसे कमलासन पर बैठें तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो भगवान ने धीरे से बोला कुंतु सर इनको बता देना, पहले अपने भाई कमठ की शिलाओं को सहन करना, पत्थरों को सहन करना, फिर कमलासन पर विराजमान हो पाओगे। वो सहन नहीं कर पाओगे तो कमलासन तक नहीं आ पाओगे। वहाँ तक आने के लिए ये सारे बैरभाव छोड़ करके सब कुछ आपको ओले पत्थर पानी बरसाए जाएं, समता रखोगे तभी पारसनाथ जैसे कमलासन प्राप्त होगा। ऐसे कमल प्राप्त नहीं हो जाते हैं, ऐसे कमलासन नहीं मिल पाते, बहुत कुछ सहन करने के बाद यहाँ पर आते हैं। पार्षनाथ भगवान ने कहा तुम सतपथ के राही हो, सतपथ पर आगे बढ़ते जाना, गर राह में मिले कांटे तो उन्हें फूल बनाते जाना, कमल बनाते जाना, फिर बाद में आना कमलासन पर विराजमान हो जाना। सतपथ पे राही बनकर के आगे बढ़ते जाना, सतपथ के राही बन के आगे बढ़ते जाना, गर राह में मिले कांटे तो उन्हें फूल और कमल बनाते जाना, फिर लौट करके स्वर्ग जा करके फिर आना, फिर मुनि बन करके कमलासन आपको मिल जाएगा, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कमलासन पर विराजमान हो जाना। लेकिन जब तक ये कांटों की राह पर नहीं चलोगे और उन्हें फूल जैसा नहीं समझोगे तब तक ये कमलासन मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। सब लोग भगवान की बहुत स्तुति करते, बहुत स्तुति करते। एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं लगेगा आपको, सबसे ज़्यादा पूजने वाले पारसनाथ भगवान को हो, सबसे ज़्यादा व्रत उपवास करने वाले पारसनाथ भगवान को हो, और सबसे ज़्यादा बैर भाव रखने वाले भी तुम ही हो, फिर कैसे काम चलेगा? सबसे ज़्यादा आकुलता आपको ही है, सबसे ज़्यादा विडम्बना आपको ही है। भगवान पार्षनाथ के भक्त तो हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ किससे है? किसी ने कुछ कह दिया, माइंड में रख करके बैठ जाते हो, मन से निकलती नहीं वो बातें,
10 भाव तक उन्होंने अपने मन से कैसे बातें निकाली होंगी, लेनी तो निकालने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप छोटी छोटी बातें लेकर के बैठ जाते हो और भगवान ये संकट आए, वो संकट नहीं तो जबरदस्ती संकट मान रहे उसको, संकट कुछ भी नहीं है। लेकिन हर बात पर कैसे भगवान की भक्ति, कैसे भगवान की पूजा, कैसे अर्चना। मैं कहता हूँ भगवान को वेदी में विराजमान करने से पहले एक बार भगवान की क्षमा को हृदय में विराजमान कर लो, कल्याण हो जाएगा। उनकी कुछ तो गुण हमारे पास आए। वर्षों से हम भक्ति कर रहे हैं, वर्षों से हम निर्माण लाडू चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी थोड़ी सी क्षमा हमारे पास आई, थोड़ा सा परोपकार का भाव हमारे पास आया, थोड़ी क्षमता हमारे पास आई, थोड़ा समता भाव हमारे पास आए? इसके बारे में कभी सोचा क्या? छोटी छोटी बातों में तुनकबाजी दिखाने लगते हो, घर में थोड़ी सी बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगते हो। थोड़ी क्षमता क्या अपने अंदर आ रही है? थोड़ा विचार करो, सोचो, भगवान के पास बैठने का कुछ फल मिल रहा है क्या? भगवान की पूजन कोई फल मिल रहा है क्या? मैंने एक बार पूछा था, आज भी पूछ लेता हूँ, आप लोग भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद आपको कितने घंटे तक भूख नहीं लगती? 4 घंटे मान लो, औसत निकाल लेते, पर इंजीनियरों के पीछे बैठे हैं, कोई कह रहा है 6, कोई 7, कोई 3, कोई तो औसत कितने निकल गया? 6 घंटे निकाल लो, 4 घंटे निकाल लो, ठीक है। 4 घंटे तक आपके लिए भगवान की पूजन करने के बाद भोजन करने के बाद आपको 4 घंटे तक क्या नहीं लगती? भूख नहीं लगती। हाँ, दूसरी बात साथ में आ रही थी, पॉइंट जुड़ गया उसमें, वैसे क्लियर कर देता हूँ। आपके लिए भोजन करने के बाद 4 घंटे तक भूख नहीं लगती, ये भोजन करने का फल है, पानी पीने का फल है, ये उसका आपके लिए फल मिल गया। अब आप भगवान की पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद कितने घंटे तक आपका पाप में मन नहीं लगता? आप पाप नहीं करते, आप बैरभाव नहीं रखते, आप क्रोध नहीं करते। मालूम आपको? नहीं, इसको ही मालूम कर लो। कम से कम आपके लिए 4 घंटे तक पाप में मन न लगे तो समझना भगवान की पूजन सार्थक है। वरना कोई मतलब नहीं। भोजन करो और फिर भूख लगाए तो क्या भस्मक व्याधि रोग हुआ है आपको? वैसे ही यदि पूजन करो फिर भी पाप में मन लग रहा है तो कौन सा क्या भूत चढ़ गए आपको? क्या हुआ? आप स्वयं विचार करो। इतने वर्षों से भगवान की पूजन हम करते आ रहे, अर्चन करते आ रहे, हमें क्या लाभ मिला? आज आपको 10 मिनट यही ध्यान करना है, हमने कितने बार निर्माण लाडू चढ़ाए, कितनी बार भगवान की पूजन की, कितनी बोलियाँ ली, शिखर जी भी हो आए, लेकिन क्या हमारे जीवन में पासनाथ भगवान की छोटी सी क्षमा आ पाई है क्या? समता आ पाई है क्या? परोपकार का भाव आ पाया है? पत्नी की गालियाँ सहन कर पाए हैं क्या? भाई का दुर्भाव व्यवहार सहन कर पाए हैं क्या? पापा ने डांटा है तो हम समता भाव रख पाए हैं क्या? मंदिर में हम शांति से रह पाए हैं क्या? ऐसा सोचना, विचार करना, क्योंकि पासनाथ भगवान की भक्ति करते करते हमें वर्षों बीत गए। सुन रहे ना? किसी को तो कहते ना, हमारे जीवन में महाराज जी खूब बसंत निकल गए और खूब संत निकल गए। तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बसंत निकल गए और बहुत सारे संत निकल गए, पर कभी आपने अपने हृदय से पूछा क्या? 50, 60, 80 बसंत और संत से मिलने के बाद भी क्या तुम्हारा मन पतझड़ से दूर हुआ क्या? क्रोध, मान, माया, बैर भाव के पतझड़ से दूर हुआ क्या? आपका मन संत बना क्या? कभी पूछ लेना अपने आप से, आपका मन संत बना क्या? वरना बसंत और संत के निकलने से कुछ नहीं होगा यदि आपका मन संत नहीं बनता तो। एक बार अपने मन को शांत संत जैसा बनाने का प्रयास करो, जैसे कि मरुभूति के जीव ने अपने परिणामों को शांत रखा। कितने भाव तक रखा? 10 भाव तक रखा। मरुभूति का जीव था, यहाँ भाई कौन था? कमठ था। उसने क्या पटक दी थी? शिला पटक दी थी। फिर यहाँ मरुभूति का जीव जाकर के वज्रघोष नाम का क्या हुआ? हाथी हो गया।
और ये कमठ का जीव क्या हो गया? कुक्कुट नाम का सर्प हो गया, उसने डस लिया। ये कौन से स्वर्ग चले गए? सहस्रार स्वर्ग चले गए। और वो कौन से नरक चला गया? धूम्रप्रभ नाम के नरक में चला गया। फिर यहाँ पर ये कौन बने? अग्नि वेग नाम के मुनिराज बने वहाँ से आने के बाद। और ये क्या बना? अजगर बना। उन्हें निगल लिया अजगर ने। फिर वह अच्युत स्वर्ग गए मुनिराज। और ये कौन से नरक में पहुँच गया? ये छठवां नरक में पहुँच गया। फिर ये जाकर के कौन बने? वज्रनाभि मुनि बने। और ये कुरंग नाम का भील बना। फिर वह मध्यम ग्रीवक गए। और ये यहाँ पर के हाँ 7 में नरक, हाँ अभी स्वाध्याय चल रहा है, हम 7 नरक गए। फिर वो वहाँ से आकर के आनंद राजा बने। और उन्हें उस पर्याय में कौन सी प्रकृति बांधी? तीर्थंकर प्रकृति बांधी। और ये कौन बना? सह बना। फिर वह आकर के कहाँ गए? वो मुनिराज कहाँ गए? सह ने खा लिया। और वो कहाँ गए? आनंद स्वर्ग में गए। फिर वहाँ, और ये कमठ कहाँ गया? नरक गया, है ना। फिर ये आनंद स्वर्ग से आकर के पार्श्वनाथ भगवान बने। और ये कौन बना? कमठ संवर देव। इसलिए कभी मत कहना कि पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ ने उपसर्ग किया था, ये कहना संवर देव ने उपसर्ग किया था। किसने किया था? हाँ, क्योंकि कमठ का जीव था। ये 10 भाव तक इनका चलता रहा। समझ आ रहा है ना? ऐसा सारा का सारा प्रोग्राम, क्या बोलते हैं आप लोग इसको? प्रोग्राम कहते। प्रोग्राम चलता रहा ऐसा ऐसा। कैसा चलता रहा? एक ने समता रखी, दूसरे ने बदला लिया। एक ने समता रखी, वह अपना पाप बांधता रहा और ये अपने कर्म की दजरा करते रहे। अब एज यू लाइक कैन यू लिव, आपके साथ रहने वाला, आपके बाजू बाजू में रहने वाला कर्म बांध रहा है, बांधने दो, आप समता परिणाम रखो। ये हमारे पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं। महाराज कब तक लोग हमें बुद्धू समझ लेते हैं? आलोक जी कहाँ हैं? आलोक जी, उनका बड़ा तीखा प्रश्न था। सहन करो तो और लोग दबाते रहते हैं। तो जरा पार्श्वनाथ भगवान के जीव को देख लो, 10 भाव तक दबाया, लेकिन वो दब करके ऐसे उखड़े कि वे संसार में नहीं रहे, इतने ऊपर उठ गए कि लोकाग्रवासी होकर के बैठ गए। इसलिए अपने जीवन में ये मत समझो कि सामने वाला हमें दबाएगा, हम कब तक दबते रहेंगे। ये दबने की बात नहीं है। सुनो, जवाब देना तो हमें भी आता है, जवाब देना तो हमें भी आता है, गाली देना तो हमें भी आता है। पर हम इसलिए चुप नहीं रहते कि हम कमज़ोर हैं, हम इसलिए चुप रहते हैं हमें रिश्ता निभाना आता है। क्या निभाना आता है? रिश्ता निभाना आता है। हमें धर्मात्मा बनना आता है, समता रखना आता है। इसलिए हम सब कुछ क्या करते जाते हैं? सहन करते जाते हैं। और दूसरी बात ये है, जिसके पास जो है सो वो दे भैया। उसके पास गालियां हैं सो वो दे रहा है। हमारे पास गालियां नहीं हैं क्योंकि हमने गालियों का त्याग कर दिया है। हमने तो गा लिया है। समझ आया ना? हमने जय जय कर लिया क्योंकि गा से गाली बनती है, गा से गीत बनता है। तो उसने गाली दी, हमने गा लिया। समझ आया ना? ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, प्रभु के गीत से दीजिए। एक बार जय जय बोल लीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, प्रभु के गीत से दीजिए। और कांटे का जवाब कांटे से नहीं, गुलाब के फूल से दीजिए। समझ आया? तत्काल बन जाते कविता, देर नहीं लगती हैं? आपका में अवसर है? समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। इंजीनियरों की बात थोड़ी देर से समझ में आती है। तो मैं ये कह रहा था कि आप पार्श्वनाथ भगवान की थोड़े से भी जीवन को पढ़ना चाहो। मैंने ये परीक्षा इसलिए नहीं रखी थी पार्श्वनाथ भगवान की कि आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हो जाए।
इसलिए नहीं कि आप परीक्षा में फर्स्ट आ जाएं, इसलिए रखी थी यदि आप भगवान के जीवन परिचय को पढ़ेंगे तो कम से कम 5% तो समता परिणाम आ जाएंगे, वैर भाव छूट जाएंगे। स्वाध्याय का उद्देश्य यही है, कर्म की निजरा कैसे करें, अपने परिणामों को कैसे संभालें, यही तो है। जैसे आप लोग बाजार का भाव देखने के लिए अखबार पढ़ते हैं, आजकल तो अखबार नहीं, अब तो इसमें आने लगा होगा तुम्हारे किसमें, मोबाइल में, तो जो कुछ भी हो, क्योंकि बाजार का भाव जानने के लिए अखबार आदि देखते हैं, वैसे हमारे अंदर के भावों को जानने के लिए, संभालने के लिए, परखने के लिए आपके लिए ग्रंथ अवश्य देखना चाहिए, स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। हम कौन से गुण स्थान में, हमारा कौन सा भाव चल रहा है, ये ऐसा तो नहीं इस भाव के साथ हमें नरकायु का अस्त्र हो जाए, हम दुर्गति में चले जाएं। भावों को तत्काल संभालने का प्रयास स्वाध्याय के माध्यम से होता है। स्वाध्याय अपने आप में परम तप नहीं है, लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से जो हम चले जाते डीपली अंदर, वो परम तप बन जाता है। अंदर अंदर घुस कर के हम सोचते हैं हमने ये व्रत क्यों नहीं लिया, हमने ऐसा तप क्यों नहीं स्वीकार किया, हम ये पाप क्यों कर रहे हैं। जो ऐसे भाव आ रहा है उस समय समझो आप इच्छा का निरोध कर रहे हैं, इच्छा का निरोध, उसका नाम परम तप है। मात्र ऊपर से बाँचने का नाम परम तप नहीं है। परम तप वहाँ पर ज्ञात होता है आप अंदर की कमियों को निकालते चले जाते हैं। तो पार्षनाथ भगवान की स्तुति करते हुए इतना भाव अपने पास हमेशा रखें और विचार करते रहें कि हमें भी अपने जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव लाना है, हमें जीवन को थोड़ा सा अच्छा बनाना है। ऐसा मत समझो कि मात्र हमारे जीवन में संकट हैं, उपसर्ग हैं। भगवान के जीवन में भी बहुत सारे संकट और उपसर्ग आए हैं, उन्होंने किस परिणाम के साथ उनको सहन किया है। अपना भाई ही इतना क्रूर परिणामी था, सोचो विचार करो, उन्होंने कैसा व्यवहार किया, वैसा व्यवहार हम भी कर सकें और हम भी आगे चल कर के पार्षनाथ भगवान जैसे बन सकें। ऐसी भावना भाइएगा और हाथ जोड़ करके बोलिएगा, हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में आप जैसी क्षमा, समता, क्षमता एवं परोपकार की भावना को अपने अंदर प्रकट कर सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। हे भगवान, आप तो उस संसार को छोड़ करके मोक्ष ले गए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आप हमें छोड़कर चले गए। आप व्यक्तित्व के रूप में आज भी हमारे हृदय में, हमारे श्वास श्वास में, रग रग में बस चुके हैं। भगवान, बस आपके गुण और हमारे श्वास श्वास में, जीवन में बस जाएं, बस इतनी ही कामना करते हैं। नमोस्तु जावानी के ज्ञान से सोचे तो पालो, शोभानी न सकरो शराहित हुंदो, हे जिनवानी मार्गी मां तोरे अमोलिन में, जो तेरा शरणागत सो पावे। तो पार्षनाथ भगवान की आचरण विद्या सर्व